रिश्ते जज्बातों से बनते हैं, खून से नहीं। यह कहना गलत नहीं होगा कि रिश्ते जज्बातों से ही बनते हैं। खून के रिश्ते अक्सर फीके पड़ जाते हैं, पर जज्बातों से बने रिश्ते एक अलग ही मोह के धागों से बंधे होते हैं। खून के रिश्ते समय के साथ साथ बदलने लगते हैं, लेकिन जो रिश्ता जज्बातों की नींव पर टिका हो, वे समय के साथ साथ और मजबूत होता रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बहुत दूर होकर भी अपना हो जाता है। ऐसी ही एक रिश्तों की धागों में बंधी कहानी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये कहानी मेरे चाचा जी ने मुझे सुनाई, जो एक कैलाश नाम के व्यक्ति से जुड़ी है। कैलाश दिल्ली की कंपनी में मेरे चाचा जी के साथ जॉब करता है और उसी कंपनी में काम करते करते दोनों में काफी दोस्ती हो गई। एक दिन लंच करते हुए मेरे चाचा जी को एक फोन आया। ये फोन पंजाब से हमारी फैमिली में से किसी एक ने किया था। चाचा जी दिल्ली में ऑफिस और अन्य जगह तो हिंदी में बात करते थे, लेकिन घर में आकर पंजाबी में बात किया करते थे। वैसे ही उस फोन पर चाचा जी ने पंजाबी में बात करना शुरू कर दिया। ये देखकर कैलाश बहुत चौंक गया और उसने चाचा जी से पूछा कि सर, आप पंजाब से हैं? तो चाचा जी ने बताया कि हाँ, मैं पंजाब से ही हूँ और मुझे 4 से 5 साल ही हुए हैं दिल्ली शिफ्ट हुए। इस पर कैलाश ने उनसे कहा कि फिर हम आपस में हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं? हम दोनों तो एक दूसरे के साथ पंजाबी में बात कर सकते हैं। और फिर वे चाचा जी के साथ पंजाबी में बात करने लगा। चाचा जी इस पर चौंक गए और बोले कि तुम्हारा गांव तो यूपी में है और तुम इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोल लेते हो? शहर की सामान्य भाषा तो ठीक है, लेकिन तुम ऐसे साफ पंजाबी बोलते हो जैसे गांव देहात में बोला जाता है। तो उसने जवाब दिया कि ये एक लंबी कहानी है। ये बात उस समय की है जब मैं 6 साल का था। घर में गरीबी और पिताजी की शराब पीने की आदत ने हमसे हमारा बचपन छीन लिया था। माँ की तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं रहती थी कि वे अकेले हमारा ख्याल रख सके और काम कर सके। पिताजी को इसकी कोई चिंता नहीं थी। हम 4 भाई बहन थे। मुझसे बड़े एक भाई और एक बहन थे और एक मुझसे छोटी बहन थी। उसकी उम्र 4 साल थी। सबसे बड़ा भाई 12 साल और बहन 10 साल की थी। पिताजी ईंट के भट्टे में मजदूरी का काम करते थे। अपनी कमाई तो वे शराब पीने में ही खर्च कर दिया करते थे। इसी वजह से मेरी माँ ने मेरे बड़े भाई और बहन को, जो कि 10 और 12 साल की उम्र में ही पढ़ाई छुड़वा कर काम पर लगा दिया। मेरे बड़े भाई बहन उसी ईंट के भट्टे पर मजदूरी किया करते थे और सारा घर का खर्च तो उन्हीं की कमाई से चलता था। पर 2 बच्चों की कमाई से क्या वो जिंदगी जी पाएंगे? यही वजह थी मेरे माँ बाप के बीच झगड़े की। पिताजी तो मुझे भी काम पर लगाने की बात कर रहे थे और घर में झगड़ा भी करते। वे अक्सर माँ के साथ मार पिटाई पे उतर आते। कभी कभी भाई बहन को भी पीट देते। मेरे भाई और बहन सारा दिन भट्टे पर मजदूरी करके आते और घर में माँ बाप के झगड़े में पिट जाते। हर झगड़े का अंत उन दोनों की पिटाई पे होता। इस पर माँ बहुत दुखी थी। माँ को लगता था कि मेरे साथ भी एक दिन यही होने वाला है। वो मुझे ना चाहकर भी अपने से दूर भेजना चाहती थी। हमारे गांव से बहुत लोग पंजाब में मजदूरी करने गए हुए थे। माँ ने हमारे पड़ोस में रहने वाले चाचा जी से बात की। वे उन दिनों गांव में आए हुए थे। वे हमारे सगे चाचा तो नहीं थे, लेकिन मुंह बोले चाचा थे। पहले तो उन्होंने मेरी उम्र देखकर मना कर दिया। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि ये 6 साल का बच्चा क्या काम करेगा? वे खुद अकेले ही रहते हैं, तो घर पे इसे कौन संभालेगा? लेकिन माँ को इससे मतलब ही नहीं था। वो तो मुझे बस इस रोज रोज के कलेश से दूर रखना चाहती थी। पैसों से उसे कोई मतलब नहीं था। माँ चाचा से बोली, भाई साहब, 2 वक्त का खाना तो दे दोगे ना? इस पर चाचा जी ने मुझे साथ ले जाने का भरोसा दिया। फिर मैं पंजाब आ गया। चाचा जी पंजाब में किसी जमींदार के यहाँ खेत मजदूरी का काम करते थे। मुझे साथ में देखकर वे जमींदार उनसे मेरे आने का कारण पूछने लगे। चाचा जी ने सरदार जी को सारी बात बता दी। इस पर उन्होंने मुझे कभी काम करने पर तो नहीं रखा, लेकिन खेतों में ही बने एक मकान जिसमें और भी मजदूर रहा करते थे, उस मकान में चाचा जी के साथ ही रख लिया। मैं अक्सर चाचा जी के साथ ही उनके खेत में आ जाता और उनके काम में उनकी मदद भी करता। सरदार जी को मेरे यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं थी। सरदार जी का नाम सुखचैन सिंह था और वे बड़े जमींदार थे। उनके 3 बेटे थे, जिनमें से एक कनाडा में और 2 भाई पंजाब में खेती बाड़ी का काम करते।
तीनों भाइयों के बच्चे मेरी ही उम्र के थे या कुछ मुझसे बड़े भी थे, पर सभी बहुत मेहनती थे। इतने अमीर होने के बावजूद भी वे खुद मजदूरों के साथ खेत में काम किया करते थे। उनके बेटे और पोते भी खेत में ही काम करते थे। मैं कभी-कभी चाचा जी के साथ खेत से कुछ सब्जियां देने सरदार जी के घर पे भी जाता। उनका घर बहुत बड़ा था। घर के साथ-साथ उनका दिल भी बहुत बड़ा था। मैं कभी-कभी उनके बच्चों के खिलौनों से साथ खेलने लग जाता, तो वे मुझे कभी रोकते नहीं थे। कई बार मैं खुद भी खेत से साइकिल लेकर घर आ जाता, कोई सामान देने या कुछ लेने। अब अक्सर ही मैं घर से खाना लेकर खेत में आने लगा। सरदार जी लगा कि ये काम तो किया जा सकता है, तो उन्होंने मुझे घर पर ही रख लिया। अब मैं खेत पर नहीं, घर पर रहने लगा। यहाँ भी 1 से 2 कमरे घर में काम करने वाले और नौकर चाकरों के लिए बने हुए थे। लेकिन यहाँ सरदार जी उन्हीं को रखते जो बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू जैसी चीजें नहीं खाते थे। सरदार जी ने मुझे भी यही बोला कि यहाँ पर इन सब चीजों को ना लेकर आए। खैर, मैं तो अभी बच्चा ही था और मैं इन चीजों का उपयोग भी नहीं करता था। अब मैं 10 साल का हो चुका था। मैं घर के और काम भी कर लिया करता था। बच्चों को स्कूल छोड़ने से लेकर बाहर से खाने पीने की चीजें और खेत से सब्जियां घर लाने और घर से दोपहर का खाना खेत ले जाने का काम मेरा हुआ करता था। अब तो मुझे पगार भी मिलनी शुरू हो गई थी। मेरा सपना था कि मैं अपने कमाए हुए पैसों को अपनी माँ को भेज सकूं। मैं 6 साल की उम्र में यहाँ आया था और अब मैं 10 साल का हो चुका था। देखते ही देखते कैसे 4 साल बीत गए मुझे भी पता नहीं चला। मैं यहाँ काम करके तो खुश था, पर मुझे अपने परिवार की भी याद आया करती थी। मेरी माँ और मेरे भाई बहन भी हैं। मैं कभी उदास भी हो जाता तो सरदार जी मुझे हौसला दे दिया करते। मैं अक्सर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था। घर आने पर जब वे होमवर्क के लिए एक साथ बैठकर पढ़ते, तो मैं भी उनके साथ बैठ जाता। वक्त ने मुझे उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया था, पर दिल में बचपन अभी भी कहीं छिपा बैठा था। मेरा दिल उन्हीं के साथ बैठकर उन्हीं की किताबें पढ़ने को करता। सरदार जी और उनके परिवार वाले ये जानते थे, तभी वे मुझे उस समय कोई और काम नहीं देते थे। एक दिन सरदार जी और उनके बड़े बेटे मुझे स्कूल ले गए और मेरा एडमिशन भी अपने बच्चों के साथ करवा दिया। मैं हैरान था कि इतने बड़े स्कूल में मैं पढ़ने की हैसियत नहीं रखता और पिछले साल से ही तो मेरी पगार शुरू हुई है। अब मैं इस पगार में से स्कूल की फीस दूं या घर माँ को पैसा भेजूं? मेरे बार बार मना करने पर भी सरदार जी ने मेरी बात नहीं मानी और मेरा एडमिशन करवा दिया। वे बोले कि तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पगार भी मिलती रहेगी और तुम्हारी फीस हम देंगे। मेरे लिए ये सब कोई सपने से कम नहीं था। शायद मैं गांव में होता तो कभी स्कूल न जा पाता। मेरी माँ का भी यही सपना था कि मैं स्कूल जाऊं। मेरे भाई ने जब स्कूल छोड़ा तो रोते हुए कहने लगा कि माँ, तुम फिक्र मत करो, एक दिन मैं कैलाश को स्कूल जरूर भेजूंगा। माँ जानती थी कि ये हो ही नहीं पाएगा, पर भाई दिन भर मेहनत यही सोच कर करता। जब माँ ने मुझे गांव वाले चाचा के साथ पंजाब भेजा था, तो भाई कहीं सिसक कर रो रहा था। उसकी उम्मीद भरी आंखों में न पूरे होने वाला सपना टूट रहा था। वह मुझे मिलने भी नहीं आया था। मेरे पास उसे बताने का कोई जरिया भी नहीं था कि आज उसका सपना पूरा हो चुका था। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला ले चुका था। मैं रोज सुबह उठकर भैंसों को चारा डालकर स्कूल अपने साथ सरदार जी के पोते पोतियों को लेकर जाता। सरदार जी के 2 पोते मुझसे उम्र में बड़े थे। स्कूल से आकर उनको खेत में खाना देकर आना और खेत से फिर चारा लाकर भैंसों को डालना, ये मेरा अब रोज का काम था। देर शाम सभी भाई बहन एक साथ बैठकर पढ़ते तो मैं भी साथ ही पढ़ लेता। धीरे धीरे मैं उनके परिवार में घुल मिल गया था। उनका मेरे ऊपर उपकार मेरे लिए वरदान बन चुका था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, मेरी पगार भी बढ़ रही थी। अब मैं कुछ पैसे बचाकर गांव में भेजने लगा। सरदार जी ने मेरा बैंक खाता भी खुलवा दिया था, जिससे मैं पैसा अपने पास भी जमा रख सकूं। अब मैं 15 साल का हो चुका था। गांव में सब मुझे सरदार जी के नौकर की नहीं, बेटे की हैसियत से जानने लगे थे। नौकर तो कोई मुझे समझता ही नहीं था। यहाँ तक कि कपड़े भी मुझे अपने पोतों के साथ ही दिलवाते थे। फिर एक दिन एक छोटा सा लड़का यूपी के किसी गांव से पंजाब आया। उसे देखकर मैं अपने बचपन को याद करने लगा। फिर एक दिन मैंने उसे उसका गांव पूछा तो उसने जो बताया वो ही मेरा गांव था।
मैंने उससे अपने परिवार के बारे में पूछा। उसने बताया कि भाई तो अभी भी मजदूरी ही करता है और पिता का वही हाल है। दिन भर घर में झगड़ा होता है। छोटी बहन जो मेरे पंजाब आने से पहले 3-4 साल की थी, अब वो पढ़ने लग गई थी। भाई ने उसे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। भाई अपनी बात का बहुत जिद्दी था। मेरी बड़ी बहन के लिए वे रिश्ता देख रहे थे। माँ को फिक्र था कि अगर बहन की शादी हो गई तो घर का खर्च अकेले भाई पर आ जाएगा, इसलिए वे चुप थी। मेरी आंखें भर आई। मैंने शाम को सारी बात सरदार जी को बताई तो उन्होंने मुझे गांव जाने के लिए कहा और कुछ पैसे भी दिए। अगले महीने मेरी परीक्षा थी और उसके बाद के मेरे टिकट बुक थे। मैंने जैसे ही 12वीं की परीक्षा पास की, तुरंत अपने गांव चला गया। गांव जाने से पहले सरदार जी ने मुझे कुछ कपड़े, जूते और घर के लिए कुछ चीजें दी। मैं जैसे ही गांव पहुंचा, माँ घर पर थी, बड़े भाई और बहन काम पर गए थे, छोटी बहन स्कूल से आ गई थी। पहले तो माँ ने मुझे पहचाना ही नहीं। अक्सर लोग हमारे घर पैसे मांगने आ जाया करते थे, जो मेरे पिता शराब के लिए उनसे उधार लिया करते थे। घर में दो दो जवान लड़कियां थी। माँ ने उन्हें दरवाजे से ही बाहर भेज देती। मुझे देखकर माँ बोली, महेश नहीं है घर पर, शाम को आना। पर मेरी आंखें भीगी हुई थी। मेरी आंखों में पानी देखकर माँ मुझे गौर से देखने लगी तो एकदम पीछे हट गई। छोटी बहन ने पूछा, माँ क्या हुआ, कौन है बाहर? माँ के मुंह से बस एक ही नाम निकला, कैलाश। ये सुनकर मेरी छोटी बहन मेरे पास आ गई और रोने लगी। मैंने दोनों को गले लगाया और रोने लगा। फिर मैं भाई को मिलने भट्टे पर गया। भाई काम कर रहा था। पास जाकर कहा, जी महेश जी से मिलना है। वे बोला, शाम को आना, अभी मैं काम कर रहा हूँ। तुमसे बात करते देख लिया तो मालिक पगार काट लेगा। मैंने रोते हुए कहा, आपके लिए एक घड़ी लाया था, शायद ये हमें 10 साल पीछे ले जाए। महेश भैया। मेरे मुंह से ये बात सुनते ही भाई के हाथों से ईंट नीचे गिर गई और सीधा उसके पैर पे लगी। हालांकि ईंट से घाव भी हो गया था और खून भी आ रहा था, पर भाई की नजर मेरे पर टिकी थी। भाई को मेरे कपड़ों की फिक्र थी। वे गले लगाने में संकोच कर रहा था, पर मैं बिना सोचे उसे जोर से गले लगाया और रोने लगा। मैंने जेब से रुमाल निकालकर उसके पैर पर बांध दिया। फिर हम घर आ गए। मेरे गांव आने से सब परिवार वाले खुश थे। मैं सबके लिए कुछ न कुछ लाया था। मैंने कुछ पैसे भाई और माँ को दिए, बहन को शादी के लिए। शादी के कपड़े और जेवर मैंने अलग दिन ही खरीद लिए। माँ ने एक रिश्ता पहले से देखा हुआ था, बस पैसों की कमी की वजह से चुप थे। माँ ने तुरंत उस रिश्ते को हाँ कर दी और कुछ दिनों में बड़ी बहन की शादी हो गई। मेरे पास पैसे भी अब इतने ज्यादा नहीं थे कि भाई को कोई काम शुरू करवा सकूं, पर मैं उसे इस तरह मजदूरी करते नहीं देख सकता था। मैंने जो भी पैसे बचे थे उसे एक दुकान किराए पर लेकर कुछ सामान रखा और चाय का काम शुरू करवा दिया। इसमें भाई को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। अब मैं वापस पंजाब आने वाला था। पंजाब आकर मैंने सारी बात सरदार जी को बताई। उन्हें अच्छा लगा कि मेरे परिवार को अब मेरे कामयाब होने से हिम्मत मिलने लगी थी। सरदार जी ने मुझे बताया कि उनका बड़ा पोता कनाडा अपने चाचा के पास जा रहा है। मैं भाई साहब से मिलने उनके कमरे में गया। वे पगड़ी बांध रहे थे। उन्होंने मुझे अपने साथ बाजार जाने के लिए कहा। मैं और भाई साहब कुछ कपड़े और जूते लेकर आए। फिर अगले हफ्ते उनकी फ्लाइट थी। अब घर के कामों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर बढ़ गई। खेत में ट्रैक्टर से लेकर भैंसों के चारे तक, घर के सामान से लेकर बच्चों के स्कूल जाने तक के कामों की जिम्मेदारी मेरी थी। एक एक करके सरदार जी के तीनों पोते कनाडा चले गए। अब मैं ही एक लड़का था उनके घर में जो भाग दौड़ कर सारे काम कर सकता था। सरदार जी की बड़ी पोती अब कॉलेज पूरा कर चुकी थी। उसके लिए भी अमेरिका से रिश्ता आया था। वे मुझसे 2 साल बड़ी थी। मैं तब 21 साल का हो गया था। मैंने उसे अपनी बहन से कम नहीं माना था। एक दिन मैंने सरदार जी से कहा कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपको कुछ दिलवा सकूं। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मुझे पढ़ाया, लिखाया, अपने बच्चों की तरह पाला। मैं आपके पोते पोतियों के बीच पला बड़ा हुआ। मेरे अब इन सब से कुछ जज्बात जुड़े हुए हैं। अगर आप मना ना करें तो मैं आपकी पोती की शादी में कुछ भेंट करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे उसका भाई मानते हैं तो आप दहेज की कोई एक चीज मुझे उसके लिए लेने का मौका दें।
आपने जो मेरे लिए किया उसका एहसान मैं नहीं दे सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं भी आपके घर का हिस्सा हूँ। मैंने कहा कि आप जो भी लड़के वालों को देना चाहें बस आप पसंद करके बता दें, मैं उसके पैसे देकर ले आऊंगा। सरदार जी ने लड़के वालों को कैलाश के बारे में सब बता दिया। लड़के वालों ने बात को समझा और एक रेफ्रिजरेटर पसंद किया। सरदार जी ने कैलाश को बता दिया और कैलाश उसी दिन वो रेफ्रिजरेटर घर ले आया, जो लड़के वालों को शादी से पहले शगुन पर लड़की वालों ने दिया। रिश्ते भले ही खून के ना थे पर जज्बातों से जुड़े हुए थे। शादी के बाद सरदार जी की एक ही पोती रह गई थी। वे अपने दादा दादी के साथ रहती थी, बाकी सारा परिवार कनाडा जा चुका था। उस बच्चे की भी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। मैं खुद भी कॉलेज पास कर चुका था। सरदार जी ने कई बार मुझे भी अपने बच्चों के पास कनाडा जाने को कहा, पर मैं जिम्मेदारियों के चलते हर बार मना कर देता। और एक दिन आया जब सरदार जी की सबसे छोटी पोती भी पढ़ने के लिए कनाडा चली गई। अब मैं और सरदार जी अकेले खेत खलिहान देखते, घर के सारे सदस्य विदेश थे, तो अब यहाँ कारोबार बढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। धीरे धीरे पशु और खेती औजार बेचने लगे। सरदार जी बढ़ती उम्र के चलते उनके बच्चे अब उनको कनाडा अपने साथ लेकर जाने की सोचने लगे। सरदार जी ने कई बार मुझसे इस बारे में बात की, मैंने कभी उनकी बात को इनकार नहीं किया था। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि अब हमारा साथ बस यही तक का था। कुछ दिनों में उनके परिवार वाले आए और उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। जाते जाते सरदार जी ने मुझे कुछ पैसे और बैंक डिपॉजिट दिए। मेरे भाई को दुकान लेकर देने के लिए पैसे और छोटी बहन की शादी के लिए भी जेवर दिए। अब इन चीजों को यहाँ देखने वाला कोई भी नहीं था, तो उन्होंने मुझे दे दिया। मैं एक परिवार से दूर एक और परिवार के पास चला गया, जिसे मैं बहुत साल पहले पीछे छोड़ आया था। घर जाकर मैंने भाई की दुकान के लिए जमीन खरीदी और उसकी दुकानदारी शुरू करके थी। छोटी बहन कॉलेज कर रही थी। मैंने माँ को सरदार जी के दिए हुए गहने छोटी बहन की अमानत कहकर दिए। जब भी इसकी शादी करना तो ये गहने जरूर देना। मैं खुद नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। यहाँ एक कंपनी में मुझे जॉब मिल गई। पास ही कॉलोनी में मैंने एक फ्लैट ले लिया। जिंदगी बहुत ठीक ठाक चल रही थी। तभी आपके एक फोन से एक पुरानी यादों का झोंका मुझे छू के चला गया और कैलाश की आंखें नम हो गई। ये कहानी मुझे मेरे चाचा जी ने सुनाई, जो उनके साथ काम करने वाले एक दोस्त की जिंदगी से जुड़ी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।